What is delimitation and how delimitation practice conduct in India? By news. The meeting of the chief ministers and leader of political parties invited by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin to discuss the proposed delimitation exercise will be held in Chennai on March 22। तमिलनाडु के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाला है मार्च 22 से। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टोलिन ने अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स को इससे रिलेटेड डिस्कशन एंड डिबेट करने के लिए इनवाइट किया है। There has been a renewed debate about delimitation after the issue was raised by Chief Minister of Tamil Nadu. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस इशू को रेज करने के बाद डिलिमिटेशन से रिलेटेड डिबेट अब रिन्यू हो चुके हैं। The delimitation of constituencies for the Lok Sabha and State Legislative Assembly is carried out on the basis of the first census after 2026. डिलिमिटेशन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो कराया जाना है ये तभी किया जा सकता है जब 2026 के बाद न्यू सेंसस कराया जाएगा। बिकॉज 2026 तक के लिए सेंसस को फ्रीज किया गया है। 2026 के बाद जो भी सेंसस कराया जाएगा इसका जस्ट बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई जा सकती है। What is delimitation exercise? Delimitation means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituency in each state for the Lok Sabha and Legislative Assemblies. Delimitation एक प्रोसेस है जिसमें ईच स्टेट के अंदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज फिक्स की जाती है। दिस एक्सरसाइज इज परफॉर्म बाय द डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है वो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म की जाती है और डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा ही सेटअप की जाती है। सच एन एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट बेस्ड ऑन 1951, 1961, 1971 सेंसस। इस तरह की जो एक्सरसाइज है इट मीन्स डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया में पहले भी हो चुके हैं। 1951 सेंसस के बाद हुआ, 1961 सेंसस के बाद हुआ, 1971 सेंसस के बाद हुआ। बिकॉज इंडिया के अंदर सेंसस कराने का जो रूल है वो 10 ईयर का रहा है और एवरी सेंसस के बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराई जाती रही है। बट बीच में कुछ गैपिंग की वजह से इसको नहीं कराया गया था। The number of seats in the Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़। इंडिया के अंदर लोकसभा में जो प्रेजेंट सीट होती है 543, इन सीट्स को 1971 सेंसस के बेस पर फिक्स कर दिया गया था और उस टाइम पर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 54.8 करोड़ हुआ करते थे। इट मीन्स करंट में लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 543 हैं और 543 सीट्स जब फिक्स की गई थी उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हुआ करते थे। करंट में ये डिमांड की जा रही है कि इन सीट्स को इंक्रीज किया जाए बिकॉज यहाँ पर ये पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। However, since then it has been frozen in order to encourage population control measures. हालांकि इसको जो 543 सीट्स हैं इसको फ्रीज कर दिया गया था 1971 सेंसस के बेस पर इसको फ्रीजिंग किया गया था। फ्रीजिंग करने का जो मेन रीजन था वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को एनकरेज करना था मेनली। दिस नंबर इज टू बी रीएडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। अब इस नंबर को यहाँ पर रीएडजस्ट किया जा सकता है 2026 के बाद जब भी इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा उस सेंसस के अकॉर्डिंग 543 सीट्स जो हैं इसको रीएडजस्ट किया जा सकता है। As the 2021 census that was originally postponed due to COVID-19 is yet to commence, there have been a debate linking it to the ensuing delimitation. 2021 में इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस होना था बट कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा और इस वजह से डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी नहीं हो सकी। उसके बाद What are the constitutional provisions regarding delimitation in India? इंडिया में delimitation से related constitutional provisions क्या है? Article 82 and Article 170 of Constitution empower the Parliament to readjust the allocation of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies of the state respectively after every census. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 एंड 170 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एवरी सेंसस के बाद स्टेट्स में सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर लोकसभा के लिए एलोकेशन ऑफ सीट्स का प्रोविजन किया गया वही 170 आर्टिकल के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए सीट्स का एलोकेशन किया जाता है। पार्लियामेंट enacted delimitation commission act and an independent high powered panel which known as delimitation commission is constituted to carry out the exercise of delimitation.
पार्लियामेंट डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करता है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हाई पावर्ड पैनल, जिसे हम डीलिमिटेशन कमीशन के तौर पर जानते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करने का इस पर वर्क करता है। Till now, Parliament has enacted 4 times Delimitation Commission Act in 1952, 1962, 1972 and 2002 for its purpose. अभी तक पार्लियामेंट 4 टाइम डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास कर चुकी है। 1951 में 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग 1961 में भी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1972 में भी किया गया था, 2002 में भी किया गया था। देयर वाज नो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर द 1981 एंड 1991। 1981 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास नहीं किया गया था, उसके बाद 1991 में पास नहीं किया गया था। इट मीन्स यहाँ पर ये 2 टाइम्स यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट पास नहीं किया गया था। Current delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census data under the provision of Delimitation Commission Act 2002. करंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डिलिमिटेशन जो पहले से पहले कराया गया था करंट का, वो 2001 सेंसस के बेसिस पर कराया गया था। इसमें 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजन किए गए थे। द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेट आफ्टर 2026। नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किया जाएगा वो 2026 के बाद ही किया जा सकता है, बिकॉज सेंसस कराया जाना है अभी। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 डिलिमिटेशन से रिलेटेड कुछ और भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सच आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 of the constitution provide for refixing the number of seats reserved for SC ST in Lok Sabha and legislative assemblies of seats on the basis of 2001 census। आर्टिकल 330 एंड 332 ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर SC ST के लिए सीट्स को रिजर्व करती हैं। इट मीन्स 330 SC के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर SC ST के लिए लोकसभा के अंदर रिजर्व करती हैं, एंड 332 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए SC ST का रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, वो भी 2001 सेंसस के बेस पर। व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन? अब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द डिलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड कमिटी विद द टास्क ऑफ ड्राइंग एंड रिड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस। डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करती है, उनका बाउंड्री को ड्रॉ करने का टास्क इसको गिवन किया गया है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके वर्किंग करना होता है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो मेंबर होते हैं, मैंने 3 मेंबर इसके अंदर होते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। नंबर सेकंड मेंबर जो होगा वो इलेक्शन कमिश्नर होगा। थर्ड मेंबर कंसर्न्ड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर थर्ड मेंबर के तौर पर इंक्लूड होता है। द कमीशंस ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो एक लॉ की तरह होता है और किसी भी कोर्ट के बिफोर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। द कमीशंस ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसर्न्ड बट दे कांट अफेक्ट एनी चेंज इन द ऑर्डर्स। डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी ऑर्डर जो होता है उसको पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा के बिफोर रखा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बिफोर रखा जाता है, बट उस ऑर्डर में किसी भी टाइप का चेंज करने की परमिशन मेंबर्स को नहीं है। व्हाट आर द इश्यूज? करंट में क्या क्या इश्यूज है? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट हैपेंड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades हैज बीन अनइवन विद सम स्टेट लाइक यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान हैविंग अ ग्रेटर इंक्रीज देन स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। लास्ट 5 decade में इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन जो चेंज हुआ है वो अनइवन तरीके से हुआ। कुछ स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही स्पीडी तरीके से राइज हुआ है सच एज यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, एंड कुछ स्टेट ऐसे हुए हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देर आर 2 scenarios दैट आर बीइंग डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिवाइज्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। 2 scenarios हैं जो कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। द फर्स्ट इज टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग 543 सीट्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस स्टेट। एग्जिबिट 1 जो फर्स्ट
इशू है वो ये है कि 543 सीट्स जो लोकसभा के अंदर होती हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाए और वेरियस स्टेट के बीच में उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इट मीन्स किसी स्टेट के अंदर सीट्स को बढ़ाया जा सकता है, किसी के अंदर सीट को घटाया जा सकता है, बट 543 से 800 कुछ सीट करने की जो बात हो रही है उसको ना किया जाए। The second is to increase the number of seats to 848 with proportionate increase among various states. Second जो इशू है वो ये है कि 848 सीट्स लोकसभा के अंदर की जा सकती हैं एंड वेरियस स्टेट के अंदर प्रोपोर्शनली उसको इंक्रीज किया सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा बेस्ड ऑन 1971 सेंसस वाज फिक्स्ड एट 543 when the population was 54.8 crore. However, since then it has been frozen in order to encourage population control measure. Exhibit 1 में हम देख सकते हैं if seats are retained at 543 and reapportioned among state based on 2026 population. अगर इंडिया की पार्लियामेंट लोकसभा में अगर सीट्स को 543 रखा जाता है और स्टेट के अंदर इसको रीअपोर्शन किया जाता है तो किस स्टेट के अंदर कितनी सीट इंक्रीज हो सकती है, कितनी सीट डिक्रीज हो सकती है, उससे रिलेटेड डाटा टेबल 1 में गिवन है। यूपी के अंदर एग्जिस्टिंग सीट लोकसभा की 80 है। 2026 डाटा के बाद ये इंक्रीज हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर 11 का यहाँ पर ये नंबर बढ़ सकता है, 91 हो सकते हैं। बिहार 40 सीट है, 50 हो सकते हैं। राजस्थान 25 है, 31 हो सकते हैं। एमपी 29 सीट है, 33 हो सकते हैं। तमिलनाडु 39 है, 31 हो सकते हैं। तमिलनाडु की सीट यहाँ पर घट सकते हैं। आंध्र प्रदेश 42 है, 34 हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सीट यहाँ पर घट सकते हैं। केरला 20 है, 12 हो सकते हैं। केरला की सीट यहाँ पर घट सकते हैं। कर्नाटक जिसकी 28 सीट है, 26 हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश 4 है, 3 हो सकती हैं। पंजाब 13 है, 12 हो सकती हैं। एंड उत्तराखंड 5 है, 4 हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 11 सीट है, 11 ही रहने की पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा में किस स्टेट का प्रेजेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है और 2026 के बाद अगर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है तो सीट्स किस तरह से कुछ स्टेट के अंदर इंक्रीज हो सकती है और सदर्न स्टेट में किस तरह से सीट्स का यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। यूपी में 80 सीट्स, सेकंड नंबर पर बिहार, राजस्थान, एमपी। ये सीट्स के हिसाब से हम देख सकते हैं किस स्टेट का फर्स्ट पर यूपी है, सेकंड बिहार है एंड थर्ड नंबर पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु है। Exhibit 2 if the number of seats is increased to 848 based on 2026 population 2026 population के बेस्ड पर अगर लोकसभा के अंदर सीट्स 848 की जाती है तो उस केस में किस स्टेट के अंदर कितना सीट्स यहाँ पर लोकसभा में बढ़ सकता है। यूपी प्रेजेंट में 80 है, 143 होने का चांस है। बिहार में 40 सीट है, 79 हो सकते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में हम देख सकते हैं 39 है, 49 हो सकते हैं। तमिलनाडु में सीट्स बढ़ सकती हैं एंड एमपी के अंदर 29 है, 52 हो सकती हैं और भी कुछ स्टेट गिवन है यहाँ पे। विल बी इट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, क्या ये हमारी पॉलिटी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट होगा। स्मॉलर स्टेट बाउंड टू बी एट अ डिसएडवांटेज, अगर ऐसा होता है तो स्मॉलर स्टेट को यहाँ पर डिसएडवांटेज होने वाला है। एज पर एग्जिबिट 2 विच इज बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इट इज एविडेंट दैट सदर्न स्टेट स्मॉलर स्टेट इन द नॉर्थ like Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand, as well as the northeastern states are bound to be at a disadvantage when compared to the large northern state. कुछ स्टेट सच एज सदर्न स्टेट को यहाँ पर लॉस हो सकता है एंड नॉर्थ स्टेट जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में सीट्स कम हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है। दिस में को अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, ये हमारे पॉलिटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट फेडरलिटी है उसके अगेंस्ट हो सकता है। इट विल लीड टू अ फीलिंग ऑफ disenhancement in the state that state loss in their proportional representation and thereby political significance despite controlling their population। इससे स्टेट के अंदर फीलिंग ऑफ डिसएनहांसमेंट आ सकता है बिकॉज कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनमें कुछ स्टेट का लॉस हो सकता है। सदर्न स्टेट दैट हैव 24% शेयर इन द नंबर ऑफ सीट्स एट प्रेजेंट वुड सी इट डिक्लाइन बाय 5%। ओवरऑल लोकसभा के अंदर सदर्न स्टेट का प्रेजेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है मेंबर का वो 24% है। न्यू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ये रिप्रेजेंटेशन ओनली 5% तक आ सकता है। इस ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू डायल्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल
करने के इस एफर्ट में वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो डाइल्यूट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर 1971 सेंसस के बाद 543 लोकसभा मेंबर का जो सीट फिक्स किया गया है वो मेनली पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किया गया था। जबकि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है और अभी भी लोकसभा के अंदर सीट्स उतना ही है जितना उस टाइम पर फिक्स किया गया था। क्या ये वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू को डाइल्यूट करता है? डेमोक्रेसी मीन रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। इट फॉलो दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी विद द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। गवर्नमेंट जो इलेक्ट की जाती है वो वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के बेस पर इलेक्ट की जाती है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन डाइल्यूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सिंस 1976 व्हेन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो प्रिंसिपल है पहली बार 1976 में डाइल्यूट कर दिया गया था जब फर्स्ट टाइम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को यहाँ पर पोस्टपोन किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव्स कैपिंग इन यूएस। यूएस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर कैपिंग किया गया है? इन अ फेडरेशन लाइक द यूएस द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन केप्ड एट 435 सिंस 1913। यूएस की अगर बात की जाए 1913 से यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को का जो नंबर है 435 पर इसको कैपिंग करके रखा गया है। Though the population of the country has increased almost 4 times from 9.4 crore in 1911 to an estimated 34 crore in 2024। बात अगर यूएस की जाए तो वहाँ पर 1911 में जो पॉपुलेशन थी वो 9.4 करोड़ हुआ करती थी। जबकि प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो 4 टाइम वहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। 2024 में अबाउट 34 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो चुका है यूएस में। पॉपुलेशन राइज होने के बावजूद भी वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का कैपिंग अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। What can be a solution? क्या solution हो सकता है इस प्रॉब्लम का? The country has functioned with 543 Lok Sabha MPs for the past 5 decades while the population increased from 55 crore to 145 crore। लास्ट 5 decades से इंडिया का इंडियन लोकसभा के अंदर जो एमपी है वो 543 है और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 55 करोड़ से 145 करोड़ तक की पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है। पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू पीक एट अराउंड 165 टू 170 करोड़ एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 15% फ्रॉम द करंट लेवल इन द नेक्स्ट 3 डिकेड एंड देन डिक्लाइन। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन 165 से 170 करोड़ पर पीक पर होगा नेक्स्ट 3 डिकेड में। उसके बाद ये जो राइज होगा ये डिक्लाइन होगा। फिर इट मीन्स 170 करोड़ के बाद पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी कैप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग नंबर है 543 एमपीज का लोकसभा के अंदर इसको यहीं पर कैप करके रखना चाहिए। बिकॉज आने वाले 3 डिकेड के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन वैसे भी होने वाला है इंडिया के अंदर, ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। It would ensure status quo in representation from various states and uphold the federal principle. The MPs and leaders of both regional and national political parties from the south, smaller states in the north and the northeastern states should consider it their responsibility to demand such a cap from the parliamentary in order to protect the political interest of the regions they represent. MPs and leader of both regional and national political parties from especially South India से belong करने वाले MPs and रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर को यहाँ पर ये इशू रेज करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग 543 का जो ये कैपिंग है इसको कंटिन्यू रखा जाए सो दैट ये स्टेट स्पेशली स्मॉलर स्टेट एंड सदर्न स्टेट अपने रीजन्स के बेस पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। द नंबर ऑफ MLAs इन ईच स्टेट में भी इंक्रीज इन लाइन विद द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट। लोगों का कहना है कि अगर इंक्रीज करना है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।